हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? हम दरी बिछाए बैठे हैं, वो वादा करके भूल गए। भैया पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। जब साइनिंग का टाइम आया तो देशों ने कहा यार अब जरा सम्मानजनक देश जाकर बैठते हैं, स्विट्जरलैंड जाकर बैठते हैं। तुम्हारी यहां जो गपशप होनी थी, जिस गपशप के बीच में हर जगह जंग चल रही थी, तुम तो इसी के लिए थे। ये होती है इंसान की और देश की इज्जत। इस टॉपिक पर बात करते हैं। उसके बाद साहब जो पीस डील हुई है इस पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं। हमारे चार मीनारा के सांसद बहुत नाराज हैं। 3 हिंदुस्तानी जो मारे गए हैं यूएसए के अटैक, उसको लेके वो उनके चाहने वाले और 50 करोड़ बहरूपिये बहुत परेशान हैं। आपको लगेगा ये मौतों को लेके कैसी बात कर रहा है। अभी एक उन्हीं मौतों से जोड़कर एक सवाल पूछूंगा जो मुझे लगता है शायद आपके दिमाग में ना आया होगा, और अगर आपको लगे कि तुम्हारा भाई ये क्या दूर की कौड़ी लाया है पायजामा खोलने के लिए, तो कमेंट करके तारीफ जरूर कर देगा। तो साहब क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि साहब 19 जून को यह ऐलान हुआ है कि बिना टोल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी जाएगी और जो यूएसए का ब्लॉकेड है वो भी हटा दिया जाएगा। क्या लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। डील कंप्लीट हो गई है, सबको बधाई। मैं अनाउंस करता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोल फ्री चलेगी और साथ ही साथ जो यूएसए का नेवल ब्लॉकेड था वो भी हट जाएगा। फिर वो अपने स्टाइल में लिखता है दुनिया की जहाज अपने इंजन स्टार्ट कर लो, लेट द ऑयल फ्लो, जैसे कहता था ना बेबी ड्रिल डोनाल्ड ट्रंप। अब इसके बाद साहब ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी। अब साहब शहबाज शरीफ क्या लिखता है सुनिए। जो दरी बिछाए बैठे थे वो आने का वादा करके भूल गए। फॉलोइंग इंटेंसिव टॉक्स वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस कि ये पीस डील हो गई है, यूएसए के बीच में हो गई है, ईरान के बीच में हो गई है। सऊदी का भी शुक्रिया, कतर का भी शुक्रिया, इसका भी शुक्रिया, तुर्किया का भी शुक्रिया। और मजेदार बात क्या लिख रहा है सुनिएगा कि साहब हर फ्रंट पर लड़ाई खत्म होने जा रही है, इंक्लूडिंग लेबनान। समझिएगा बात को, ठीक? ये अभी इसका मुद्दा उठाता हूं। और साथ में द ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी विल बी ऑन फ्राइडे 19 जून इन स्विट्जरलैंड। क्या समझे साहब? इन स्विट्जरलैंड। अब आगे की बात इससे पहले बताऊं तो मिशन भारत में फिर से हमारे यहां एक भाग्य मंदिर है, उसकी अध्यक्षा हैं रजनी अम्मा, इनको सम्मान में कहा जाता है। इन्होंने मिशन भारत जाके माइंडफुलनेस का, मॉरल वैल्यूज का, मेडिटेशन का एक पूरा कैडेट्स का सेशन लिया। बहुत ही खूबसूरत सेशन था और वाकई कैडेट्स को बहुत अच्छा लगा। I love my country very much. 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 I love my family. I love my family. तो जी हाँ साथियों, वी आर सो थैंकफुल टू रजनी अम्मा, जिनको सम्मान में कहा जाता है ऑफ भाग्य मंदिर। और अब हम और भी गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। हर संडे ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो साहब ये हुआ कि हर जगह लड़ाई रोकी जाएगी। उसके 2 महीने में फिर अलग अलग मीटिंग्स होंगी और यह तय होगा कि आगे कैसे इसको पीस डील को लेके चलना है। अब एक बात देखिए साहब, लड़ाई ये शुरू क्यों हुई थी? ये हुई थी गाजा के लिए हुई थी। सही है ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं। देखो यार, दुनिया के मुसलमानों ने गाजा के मुसलमानों को क्या धोखा दिया है। लानत है। कैसा शियाओं ने सुन्नी को धोखा दिया है। लानत है। कैसा सुन्नियों ने सुन्नी को धोखा दिया है। लानत है। अरे भैया इस पीस डील में गाजा भी लिख देते। छोड़ दिया मरने के लिए, छोड़ दिया भूखे मरने के लिए। अरे जाहिलों, 6 अक्टूबर 2023 को जितना क्षेत्रफल गाजा का था और जब 7 अक्टूबर को जिहादी निकले थे इजराइल को बर्बाद करने के लिए, उसी क्षेत्रफल से इजराइल 47% ले गया है। पता है बेशर्मों, जलीलों, ले गया। सर्च कर लेना अगर सिग्नल नीचे पहुंच जाए तो हैं। और साहब 6 या 7% उस क्षेत्रफल के एरिया को बफर जोन बना दिया है कि ना तुम इधर आओगे ना हम इधर आएंगे। जितनी गाजा की आबादी थी आज की तारीख में 6 अक्टूबर 2023 की तुलना में
उस क्षेत्रफल में जिसमें रहती थी उसके 45% क्षेत्रफल में आज की तारीख में वो गाजा के सुन्नी मुसलमान हैं, जिनको लेके पूरी कौम बड़ी नाराज थी। पूरी कौम, ईरान ने जंग छेड़ दी थी, आज यार उसी को भूल गए। इसी का नाम उम्मत है क्या यार? शर्म करो, लानत है पहली चीज। अब साहब वो तो हमने कवर कर ही लिया कि साहब स्विट्जरलैंड में अब हम टेबल पर बैठेंगे, तुम्हारी दरी पर हम बहुत बैठ लिए। अब मैं कवर करता हूं उन 3 लोगों को जिनकी मृत्यु हुई, जो शिप पर अटैक किया गया, जो बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत था। लेकिन यह भी हमने कवर किया था कि भैया वो अंडर द इंडियन फ्लैग नहीं थी, बिकॉज वो इंडियन थे, उसके मारे गवर्नमेंट यहां का प्रोटेस्ट कर रही है। दूसरी बात। अब तीसरी बात, अब जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि इन 3 से कुछ मोहब्बत आपको लोगों को ज्यादा देखने को मिल रही होगी। गंदा दिमाग है ना, देखो क्या चीज सोच के लाया हूं, बड़े पते की लाया हूं। तो साहब इसमें हमारे चार मीनारा के सांसद बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं हाउ डेयर अमेरिका डज दिस, कितना गलत है ये, क्या गुंडागर्दी है ये। सुनिए सुनिए जनाब हमारे क्या बोल रहे हैं। That the US, what US is doing is completely illegal. Donald Trump is a threat to world peace. You cannot attack any ship. What is this? Why are you attacking any ship? Who gives you the right to attack any ship? Whatever flag it is, how can you attack any ship? Was it a military ship? Was it a, what is this happening? How can you do that? We have lost 3 Indians over there. Their families are suffering now. One man was supposed to go there. His wife was waiting for him. सुना। अब आप कहेंगे ठीक तो बोल रहा है, लेकिन रिजवान की तरह कमीने और गंदे दिमाग से सोचो। क्या सोचा यार? ये बताओ, ईरान की इस लड़ाई में अभी तक 14 इंडियन मारे जा चुके हैं, 13 या 14, ठीक, जिसमें से 3 मरे यूएसए के अटैक में और 11 मरे जब वो पागलों की तरह मिडिल ईस्ट में बम मार रहा था। ईरान अमेरिका की शिप्स पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे नहीं मार रहा था, इधर मार रहा था। उन 11 से यार किसी को मोहब्बत नहीं थी। तब नहीं बोला लानत है इस ईरान पर जो सैन्य ठिकानों पर हमला करे, जैसा अभी हमारे चार मीनारा के भाई बोल रहे थे। क्या वो कोई मिलिट्री शिप थोड़ी थी, नेवल शिप थोड़ी थी? तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ था जब ईरान ताबड़तोड़ बम मार रहा था और 11 हिंदुस्तानियों की जान गई थी। तब उन 11 से तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई थी जितनी इन 3 से हुई है। हाँ, आप समझे आप बहरूपियापन, आप समझे आप ढोंग। और दूसरा, जो हमारा चार मीनारा का सांसद बहुत नाराज हो रहा है कि अमेरिका कैसे मार सकता है, यह गुंडागर्दी है, कैसे शिप पर मार सकता है। अबे ये सिलसिला शुरू किसने किया था? फूटी कौड़ी के ये सिलसिला शुरू किसने किया था? शिप्स पर मिसाइल मारना, ड्रोन मारना का सिलसिला किसने शुरू किया था? तब तेरे पेट में दर्द नहीं हुआ था, तब तेरे अंदर से ऐसी आग नहीं निकली थी, तब तेरे अंदर से ऐसा गुस्सा नहीं निकला था। मेरा तो न्यूट्रल है, मेरा तो ईरान मार रहा था वो भी गलत है, अमेरिका मार रहा था वो भी गलत है, अमेरिका भी लानत है और साले ईरान पर भी लानत है। मैं तो डे वन से ये बोल रहा हूं, तो मुझे कोई नहीं घेर सकता। लेकिन जब ईरान मार रहा था तो तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा था, कह रहा था हम मजा आ रहा है, साला घेर रहा है, अब तो तेल की कीमतें हिंदुस्तान में 500 रुपए लीटर हो जाएंगी, है यही बोल रहे थे ना। और जब 11 हिंदुस्तानी मरे थे तब भी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ था। आओ हुआ, इसका मतलब मैं घुमा के जो लाया हूं बात, अबे तुम ढोंग कर रहे हो उन 3 हिंदुस्तानियों के मरने का, उनके तुम्हारे दिल में दर्द कोई नहीं है। मैंने साबित कर दिया। शिप पे मारना ईरान ने शुरू किया, पब्लिक पे मारना ईरान ने शुरू किया। 11 हिंदुस्तानी पहले ईरान ने मारे, शिप पहले ईरान ने मारी, वहां तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ। यह होता है कमीन और गंदा माइंड। अगर ये मेरे सामने आ जाएं तो इनकी शेरवानियां और इनके पायजामे इसी तरह खोलूं कि ये मन से इनको भागने पे मजबूर कर दूंगा या इनके होठ सुल दूंगा, जो उनकी जुबानें बहुत चलती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।